यकीन करो अल्लाह पाक आसानी फरमाए, अल्लाह पाक आपकी खैर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं AQ TV। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर, जहां पे ऑल रेस्टोरेंट एसोसिएशन की जानिब से और जमात इस्लामी की जानिब से जो महंगाई के ख़िलाफ़ और बेजा बिलों में इजाफे के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जिनका बिल जो है 45 से 50 हज़ार रुपये है। इनसे मज़ीद जानते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का जी। अच्छा, आपका बिल कितना है? बिल 45,000 के करीब है जी। बिजली का बिल है? बिजली का क्या आप AC लगाते हैं या वैसे आपका बिल कुछ बिल भी है? नहीं है, पखे चलते हैं और वो फ्रिज वगैरह है, मोटर चलती है, बाकी कुछ। कितने मरले का घर है आपका? किराए पे रहते हैं, हमारा काम भी नहीं कितने है। कमरों का घर है? 4 कमरों का। तो 4 कमरों का बिल जो आपका 45,000 रुपये है, हाँ जी, सिर्फ पंखे लगाते हैं? पंखे लगाते हैं बस, और कुछ भी नहीं होता। तो इससे कबल कितना बिल आया आपका इससे पिछले महीने में? पहले कुछ इससे बेहतर था, अब जो है इन्होंने जालिमों ने बहुत जुल्म कर दिया हमने तो जीना यकीन करो। तो भी क्या करेंगे? बिल कैसे अदा करेंगे? वो तो कुछ चीज़ें बेच कर हम लोगों ने कर ही दिया है, मगर यह है कि इन्होंने जीना आराम कर दिया। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, अल्लाह पाक आपकी खैर करे। तो क्या कहते हैं कि आप एहतजाज में इसीलिए शामिल हैं, इसी बिल के खिलाफ शामिल इसी हो? वजह से हूँ मैं, खुदकुशी करूँगा। नहीं 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 नहीं, खुदकुशी आराम है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए। हुकूमत को क्या कहते हैं? निगरान वज़ीर आज़म जो हमारे काकड़ साहब आए, उनको क्या कहते हैं आप इस हवाले से? मैं कहता हूँ इन लोगों से बेहतर है कि यहाँ पे अंग्रेज़ आ जाए। कम अज़ कम उनका अकीदा तो है ना यार, ये मुसलमान होकर भी इनका अकीदा पक्का नहीं है। ये लोग हम अपने मुल्क में गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं यार, ये क्या कैसी ज़िंदगी है? आप क्या समझते हैं कि 75 सालों से 76 साल हो चुके हैं इस मुल्क को, क्या ये शुरू से ये चीज़ महंगाई वगैरह चलती आ रही है? इन हुकूमतों ने महंगाई की है? इन हुकूमतों ने, ये जितने भी ये बड़े बड़े लुटेरे डाकू, इन्होंने सब कुछ लूट के खा गए। ये इन लोगों को, गरीबों का परवाह ही नहीं है। यहाँ की आवाम को इनके परवाह ही नहीं है, किसी की भी नहीं परवाह। अगर तो इस महीने आपका अगर 45,000 बिल है, अगर अगले महीने 45 से 50,000 रुपये बिल आता है, फिर आप क्या करेंगे? कैसे देंगे? चीज़ें तो आप बेच चुके हैं। खुदकशी करूँगा मैं, अभी भी खुदकशी करने को तैयार हूँ। मेरा इलाज एक बंदा खुद कमाने वाला, एक किराए पे रहता हूँ, बच्चे हैं, मैं उनको खिलाऊँ, मेरे घर का आटा नहीं पूरा होता। तो कमाने वाला कौन है? आप खुद मैं खुद कमाता हूँ। खुद क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं? होटल में लगाता हूँ, देड़ियाँ लगाता हूँ। कितनी तनख्वाह बन जाती है? ये मेरा इधर होटल का नायक भी इधर मौजूद है। कितनी तनख्वाह बन जाती है? ये 1200 रुपये दिहाड़ी पे काम कर रहा हूँ। यानी 35,000 40,000 रुपये आप कमाते हैं, जिसमें से आपने तो 45,000 रुपये का बिल दे दिया। मेरा घर का आटा नहीं पूरा हो रहा है। कैसे हैं आप? ठीक है जी जी। अच्छा, आज के एहतजाज के हवाले से आप क्या देखते हैं? आज के एहतजाज के हवाले से ये है जी, इंशाल्लाह कामयाब एहतजाज है जी। ठीक है, तमाम ताजरान और रावलपिंडी रेस्टोरेंट बरादरी जितनी भी है वो एहतजाज में देखें बाहर आई है। और हमारा जो सन जी अवाम से भी ये मुतालबा है कि आप जो सन जी इस एहतजाज में शरीक हों, क्योंकि ये मसला किसी ताजर बरादरी का नहीं है, ना ही किसी जो सन जी रेस्टोरेंट बरादरी का है, बल्कि ये अवाम उन्नास का मसला है। इसके लिए आप बाहर आएँगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल होगा। वैसे तो हर बंदा जो सा जी अपनी पार्टियों के झंडे उठा के फिरते हैं और घरों से बच्चों को ले के बाहर निकलते हैं, और जिस वक्त अपना हक लेना होता है तो उसके लिए बाहर नहीं आते। आज हमारी ये हालत है, वो इसी वजह से ही है कि हमें अपना हक लेना आता नहीं है। अपना हक जो सा जी वो छीन के लेना पड़ता है। अब जालिम के साथ जो सा जी मजलूम टकराएगा, तब जाके जो सा जी उन्हें उनका हक मिलेगा। अच्छा जज भी, ऐसी क्या वजूहत है हम अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते? अब बिजली के बिल आप देख लें, इससे पहले भी जो यहाँ पे पेट्रोल पंप गिराया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है आवाम बाहर नहीं निकली। अवाम जो सा है जी सोई हुई है ना, अवाम को शऊर नहीं है। अवाम को शऊर हो तो अवाम देखें बाहर आए। अब अपने हक के लिए बाहर नहीं आती, और वैसे जो सन है जी कैदियों के लिए बाहर आ जाती हैं, एहतजाज करती हैं, सारा कुछ करती हैं, और अपने जो उनका राइट है उसे लेना उन्हें आता नहीं है। हालांकि देखें हमारे घर के चूल्हे अपने हाथ से मेहनत करके जलते हैं, ठीक है ना, कि हमें कोई आके देता है कि जनाब हाँ जी ये नहीं जी अपने बच्चों के लिए खाना है ये। तो इसलिए जो सन है जी अवाम के अंदर शऊर बेदार होना चाहिए। अच्छा, आप क्या देखते हैं? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, उनसे क्या आप मुतालबा करेंगे? ये क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त? कुछ भी नहीं कहा जा सकता जी। किसी भी जो सन निगरान वज़ीर आला के लिए, वज़ीर आज़म के लिए कोई मैसेज नहीं है जी, क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं। सब कुछ देखने साथियों देख के भी वो अगर जो है ना जी उनकी आंखें बंद कर रहे हैं, उनके अंदर जो है ना जी अवाम के लिए हमदर्दी नहीं है, तो ये हमारा तो उनके लिए बेफजूल है एक चीखें मारना। ये उनके लिए हम जो कहने देखें ये चीखें मार रहे हैं, कुछ भी नहीं है। इसलिए अवाम के अंदर शऊर पैदा हो, अपना हक लेना आए, उसमें भरपूर एहतजाज में शिरकत करें, तब जाके जो है जी अवाम के जितने भी मसाइल होंगे हल होंगे। यानी तमाम तर मसाइल का हल सिर्फ एहतजाज है? एहतजाज है जी। इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद दमादम मस्क अंदर है। आप देख लें क्या हो रहा है, आपके सामने खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग मजबूर हो रहे हैं।
कि जिनके पास बिल के पैसे देने के लिए नहीं है, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अब ये हुक्मरान वक्त के जो हुक्मरान हैं उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि यार ये देखें कि खुदकुशियाँ क्यों हो रही हैं। और ये जो सन जी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया दराए दजला के किनारे एक कुत्ता भी मर जाएगा तो उसका भी जो सन जी हिसाब देना पड़ेगा। तो अब देखिए कितने इंसान हैं जो खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो चुके हैं, इसका हिसाब कौन देगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो इस एहतजाज में अभी एहतजाज कर रहे हैं और इनका बिल जो है सिर्फ 2 कमरों का जो है 18,000 रुपये आया। इनसे जानते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका बिल कितना है? मेरा बिल आया है 2 कमरों का 18,642 रुपये, जिसमें 2 पंखे हैं और 3 बल्ब हैं। और जुल्म की इंतहा ये देखें कि मैं इतनी सी बात कहूँगा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हम लोगों को चाहिए कि ज़ालिमाना बिल और इस ज़ालिमाना रवैये के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना चाहिए, सड़कों पर निकलना चाहिए। कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम लेने वाले शहरी हैं, हमारा हक बनता है कि हमें प्रोटेस्ट का पूरा हक दिया जाता है। हमारी तरह ये हमारे पुलिस वाले भाई, इन बेचारों के भी बिल आए हुए हैं। 45 हज़ार रुपये इनके भी बिल आए। इनके बिल आए हुए हैं। हम इनके हक में भी प्रोटेस्ट करेंगे, इनके हक में भी निकलेंगे। एक बंदा 1000 रुपये की दिहाड़ी लेकर वो अगर 18,000 रुपये बिल पे करेगा तो वो बच्चों को क्या करेगा? घास खिलाएगा या राशन पानी लेके आएगा? मैं इस हुकूमत वक्त से, चाहे वो निगरान सेटअप हो या चाहे वो प्रॉपरली सेटअप करने वाली हुकूमत हो, उससे पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर जो नौसरबाजी की जा रही है इसको फिलफौर बंद किया जाए। ईरान देख लें, आपके साथ पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ बांग्लादेश देख लें, क्या वो जो बिजली उनकी आती है वो अमेरिका से आती है, वो भी अपने मुल्क में ही बनाते हैं। आप काम क्या करते हैं? मैं मैकेनिक हूँ। क्या दिहाड़ पे या तनख्वाह? मैं तनख्वाह पे हूँ। मेरी तनख्वाह बनती है 45,000 रुपया। मेरा बिल आया 18,642 रुपये। किराया भी देना है आपने? किराया भी देना भी लाना है। 15,000 रुपया किराया है। अब मुझे ये बताएं, 18 और 15 33 हो गया, बकाया मैं किधर लेके जाऊंगा? क्या गवर्नमेंट मुझे रिलीफ देती है? मेरे बच्चों की फीसें अभी तक पे नहीं हुई, रेलवे एम्प्लॉइज़ को अभी तक सैलरी नहीं मिली। अच्छा, मुझे ये बताएं, निगरान आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब हैं, अनवारुल हक काकड़ साहब, उनसे क्या मुतालबा करते हैं? उन्हें क्या आप मैसेज देते हैं? मैं उनको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो आपके ऊपर प्रेशराइज सिस्टम मुनक्कद किया गया है या आपको बताया गया है या आपको एडवाइस की गई है, खुदारा उनको एक तरफ रख लें। आप मखलूक खुदा की तरफ सोचें, उसकी भलाई की तरफ सोचें, ताकि जब तक अनवारुल हक काकड़ का नाम रहेगा मखलूक खुदा उसके लिए दुआ करती रहेगी। जैसा कि आपने लोगों के तासुरात सुने, इस एहतजाज में भरपूर लोगों ने एहतजाज किया और लोग रोने पर मजबूर हो गए। और मैं कसम खाने को तैयार हूँ, खुदा की कसम के लोगों की आंखों में आंसू थे और लोग बेबस हो चुके हैं, जिनके बिल एक कमरे के जो है 15 से 20 हज़ार बिल आया है और जिनके 2-2 3-3 कमरे हैं वो 40 से 45 हज़ार रुपये बिल आया और जिनकी तनख्वाह सिर्फ 25 से 30 हज़ार रुपये, वो कैसे देंगे? हुकूमत को, इस निगरान वज़ीर-ए-आज़म को इस हवाले से सोचना होगा। कैमरामैन हाशमी के साथ वसीम कुरैशी, रावलपिंडी।